नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश और विंध्य कोरोना का कहर तो झेल ही रहा था। बीते शाम आफत के रूप में तेज तूफान ने एक नई मुसीबत बनकर दस्तक दे दी। तबाही का मंजर कुछ ऐसा था कि शहर के नेशनल हाईवे से लेकर गांव के गलियारों तक रास्तों में पेड़ गिर जाने की खबर आने लगी। तेज तूफान ने गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया। मंडियों में रखा अनाज के साथ साथ घरों में रखा गृहस्थी का सामान भी नष्ट हो गया। तो वहीं शहर में टावर के गिरने से एक मैनेजर की मौत हो गई। सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा पूरे विंध्य और चंबल क्षेत्र में आंधी से भारी तबाही के कारण अलग अलग जगहों में टावर, बिजली और पेड़ के गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बीते दिन सुबह से लेकर शाम तक का आकलन किया जाए तो मौसम के बदलाव की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी, लेकिन शाम 5 बजे के बाद मौसम ने कुछ यूं टर्न लिया कि तेज गति से आए तूफान ने तबाही मचा दी। तबाही का मंजर कुछ ऐसा था कि चारों ओर टावर, बिजली और पेड़ गिर गए और तेज तूफान ने गरीबों के आशियाने को उजाड़ दिया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। आंधी की वजह से शहर से लेकर गांव में बिजली गुल होने से अंधेरा छा गया। हाई टेंशन पोल सहित बिजली के कई पोल गिरने से बिजली रात भर गुल रही। इसके साथ साथ तूफान ने तबाही के कई निशान छोड़ दिए। शहर से लेकर गांव तक भारी नुकसान की सूचना मिलने लगी। शहर के शिल्पी प्लाजा के पास एक टावर तूफान से धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से मौके पर एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि बैंक मैनेजर की मौत का जिम्मेदार कौन है। बैंक मैनेजर की मौत भले ही तूफान से हुई है, लेकिन शहर में लगे काफी पुराने अवैध होर्डिंग्स एवं टावर भी, जिन पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती, वो भी जिम्मेदार हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मसले पर आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इस तूफान में बिजली के खंभे, होर्डिंग्स, टीन टप्पर सहित सभी धराशायी हो गए, जिससे सड़कों में आवागमन घंटों तक बाधित रहा। गांव में भी आसमान से बिजली गिरने लगी, जिससे भारी क्षति पहुंची। आंधी का झोंका इतना तेज था कि मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मकान की छत में 2 बच्चे उड़ गए, जिन्हें गंभीर रूप से इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बारिश और तेज तूफान के चलते घर की दीवार गिरने से एक बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। इसका इलाज भी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हो रहा है। तूफान के बाद मूसलाधार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से खरीदी केंद्रों पर रखा हुआ लाखों क्विंटल गेहूं भी भीग गया। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि तूफान 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था, जिसने चारों ओर तबाही मचा दी। बीते दिन आए तूफान ने हर किसी को नुकसान पहुंचाया। रात भर आपूर्ति ठप रही। रास्तों में पेड़ के गिर जाने से आवागमन बाधित रहा। तो वहीं भारी जनमाल का नुकसान भी हुआ। रीवा में टावर के गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। शहर अभी भी अवैध होर्डिंग्स एवं टावर से भरा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे इस तबाही से निपटने के लिए एवं उसकी भरपाई के लिए शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।